बच्चों, आज हम सीखेंगे नंबर सिस्टम का एक्सरसाइज नंबर 1.3। इसके क्वेश्चंस देखेंगे, इसके क्वेश्चंस लगाएंगे। इस एक्सरसाइज में जनरली हमें दो चीज़ें सीखनी है। एक तो डेसिमल सिस्टम, रेशनल से डेसिमल में कन्वर्ट करना, मीन्स पी बाई क्यू फॉर्म से डेसिमल में कन्वर्ट करना, और डेसिमल से पी बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट करना। इस चैप्टर में मेनली दो चीज़ें हमको सीखनी है। तो ये हो गया एक्सरसाइज 1.3। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो दिया गया है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। थर्टी 36/100। हमें ये देखना है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है और हमें ये बताना है कि ये किस तरीके का डेसिमल एक्सपेंशन है। टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, ये चीज़ हमें इसमें बताना है। तो ये जाहिर सी बात है, हम लोग इसके बारे में जानते हैं कि अगर इसको हम डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करें तो 0.36, क्योंकि जितना जीरो नीचे होता है उस जीरो घटा करके ऊपर हम उतना डेसिमल लगा सकते हैं। तो ये हमें एक तरह से 0.36, यह टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेटिंग हो गया। फिर सेकेंड पार्ट 1/11। हम 1/11 को डिवाइड करेंगे तो ये हमें मिलेगा, आप डिवाइड करके देख सकते हैं, 0.090909। यह जो नंबर है, आप इसको कह सकते हैं कि यह है हमारा टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। क्योंकि हम इसमें डिवाइड करेंगे तो ये नंबर आएगा हमारा 090909, इस तरीके से ये नंबर इसमें आएगा। क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्वेश्चन जो 3 में दिया गया है, 4 1/8। अगर हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने जाएं तो 4.125, यह एक्सपेंशन जो है हमारा टर्मिनेटिंग है। ओके, हम डिवाइड करके देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा 3/13। इसको हम डिवाइड करें तो यहाँ डिवाइड करके देख लीजिए, 3/13। तो ये जाएगा नहीं, हमने डेसिमल लगा लिया और एक जीरो यहाँ बढ़ा लिया, तो यह जाएगा 2 टाइम्स जाएगा, ये हो गया 26। फिर 4 आ गया, फिर यहाँ जीरो आएगा 3, 39, 1, फिर जीरो आ गया 0, फिर जीरो आ गया 7 टाइम। इस तरीके से हम देखेंगे तो यह नंबर कटेगा नहीं। 0.2307, तो यह नंबर होगा नॉन टर्मिनेटिंग।
non terminating and non repeating, non terminating and non repeating. नेक्स्ट है 2/11। 2/11 आप डिवाइड करके देख सकते हैं। जो हमारा 1/11 आया है इसको हम ऐसे कर सकते हैं 2 × 1/11 इज इक्वल टू ये आएगा 0.181818 क्योंकि ये हमारा रफ वर्क है इसलिए हमने इसको साइड कर दिया। तो यह जो है ये नंबर्स आ रहे हैं, यह नंबर भी हमारा टर्मिनेट नहीं होगा। देन ये नंबर होगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। फिर ये आया है हमारा जो 6 पार्ट है इसमें, ये है 329/400। हम इसको डिवाइड करके देख सकते हैं, ये 0 हटाएं तो 3.29 डिवाइडेड बाई 4 और इसको डिवाइड करेंगे तो 0.8 फिर 2 4 2 जा 8 1 फिर 4 2 जा 8 4 5 जा 20। ये आ गया ये डिजिट हमारा टर्मिनेटिंग। इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद हम यहाँ पर टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग टाइप के क्वेश्चंस हमको मिले हैं। इन क्वेश्चंस को हम एक और तरीके से इसको समराइज करके एक हम थियरी लिख सकते हैं, एक लॉज लिख सकते हैं, जिसमें ये हो गया द नंबर whose denominator can expressed in form q is equal to 2 to the power m and 5 to the power n, 5 to the power n. It can be expressed that number will be terminating। तो हमें अगर ये नंबर चेक करना है कि वो नंबर टर्मिनेटिंग होगा या टर्मिनेटिंग नहीं होगा, तो उसकी डिनोमिनेटर का हम प्राइम फैक्टर लिखते हैं और प्राइम फैक्टर में अगर 2 और 5 के अलावा कोई भी और फैक्टर आ जाता है तो इट मीन्स वो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग होगा। हम विदाउट डिवीजन या इसको सॉल्व किए ही हम लिख सकते हैं कि दैट नंबर विल बी नॉन टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें 1/7 की वैल्यू दी गई है और हमसे पूछा जा रहा है कि 2/7। 2/7 को हम लिख सकते हैं 2 × 1/7 इक्वल टू 2 ×
0.142857। इट मीन्स जब इसको हम सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, जो वैल्यू आएगी ये हमारा आंसर होगा। 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 11 1, 2 जा 16, 17 1, 2 2 जा 4 5, 2 4 जा 8 2। ये आएगा वैल्यू इसकी। अगेन 3/7, 3 into 1/7 is equal to 3 into 0.142857। रिपीटिंग, इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 7 जा 21, 15 और 2 17 1, और 3 8 जा 24 और 1 25 कैरी 2, 3 2 जा 6 और 2 8, 3 4 जा 12, 2 1 3 4। ये आंसर आएगा। इन द सेम वे अगर हम निकालना चाहें, अगर हमें निकालना हो 3/7, 4/7, 5/7, देन हम इसको इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं 4/7। 4 into 1/7, 4 into 0.142857, 14285 4 7 जा 28, 2 20 22 कैरी 2, 34 3 कैरी 1 कैरी 1। ये आएगा इसका आंसर। इन द सेम वे 5/7 and 6/7 कैन ऑल्सो बी सॉल्व। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। अभी तक हमने देखा जो हमारा p/q फॉर्म था, इसको हमने कन्वर्ट किया डेसिमल फॉर्मेट में। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे हमारे सामने आएंगे जो डेसिमल फॉर्मेट से p/q फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। तो इसके कुछ स्टेप्स हैं जिसको हम फॉलो करेंगे। इसमें सबसे पहले हम देखें तो क्वेश्चंस, इस टाइप में आने वाले क्वेश्चंस को 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। 3 टाइप में हम इसको कर सकते हैं। 3 मेनली अगर हम देखें तो 2 टाइप्स ही हैं, बट हम 3 टाइप्स में करके इसको इजीली कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, टाइप 1। टाइप 1 में ये आता है कि डेसिमल के लेफ्ट साइड में 0 होता है और राइट साइड में जो डिजिट होती है वो रिपीटिंग होती है। 0.37 एंड 0.51। तो इस टाइप के नंबर्स हमें टाइप 1 में सॉल्व करने को मिलते हैं। अब हम देख लें टाइप 2। टाइप 2 में डेसिमल के लेफ्ट साइड में 0 ना होकर के कोई डिजिट आता है, जैसे 2.31, 1.27। इस तरह से ये नंबर हमको मिलते हैं।
5.37 ये नंबर, इस टाइप के जो क्वेश्चन है ये हमको मिलते हैं। अब बात कर लेते हैं टाइप 3 में। इस टाइप के क्वेश्चंस में हम देखते हैं कि डेसिमल के जस्ट बाद रिपीटिंग नंबर, इसमें डेसिमल के जस्ट बाद रिपीटिंग नंबर थे, और जो यह टाइप है इसमें हम देखते हैं डेसिमल के जस्ट बाद रिपीटिंग नंबर्स नहीं आते हैं। एक या दो नंबर ऐसे आते हैं जो वो रिपीट नहीं करते, जैसे 2.0137 रिपीटिंग 1.0053 रिपीटिंग, इस तरह के क्वेश्चंस। तो हम सबसे पहले लेते हैं टाइप 1 वाले क्वेश्चंस, या जो ये क्वेश्चंस हमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1, ये टाइप 1 का क्वेश्चंस हम इसको कह सकते हैं। तो फर्स्ट दिया गया है 0.66 रिपीटिंग है, हमें इसको p बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। देन इसके फर्स्ट स्टेप में लेट x इज इक्वल टू 0.6, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 0.6666, इस तरह से। अब हमें क्या करना है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही डिजिट है जो रिपीट हो रही है, वो है 6। तो जो रिपीट होने वाले नंबर्स का जितना सेट होता है, हम एक सेट को डेसिमल के लेफ्ट साइड में लाने की कोशिश करते हैं। तो इस उद्देश्य से हमें डेसिमल को इधर लाना है। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 इंटू एक्स। 10 से अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा 6.6666, इस तरीके से। इसको हम लिख सकते हैं 6 प्लस 0.6666, इस तरह से। ये जो पार्ट है ये हमारा क्या है, x के बराबर है। यहाँ पर लिख सकते हैं 6 प्लस एक्स इज इक्वल टू 10x, x इधर आया मीन्स 9x इज इक्वल टू 6, देन x इज इक्वल टू 9x is equal to 6 and x is equal to 6 upon 9 2/3। ये है इसका p बाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन। तो इस तरह से हम ये देखते हैं। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम लेते हैं अच्छा, इसमें एक चीज़ और हम डिस्कशन करते चलें। इस टाइप के क्वेश्चन को अगर आप ध्यान दीजिए तो जो हमारा फॉर्मेट ये बन रहा है x इज इक्वल टू 6 अपॉन 9, तो इसका मतलब इस सीक्वेंस को अगर हम ध्यान से देखें तो हमें ये दिख रहा है कि यहाँ जितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, यहाँ एक डिजिट रिपीट हो रहा है, तो डिनोमिनेटर में एक 19 है, एक बार 9 आया हुआ है, और न्यूमरेटर में जो डिजिट रिपीट हो रहा है वो आया हुआ है। तो इस सीक्वेंस को फॉलो करते हुए कुछ एग्जांपल्स हम देते हैं और आप इसके आंसर को इजीली लिख सकते हैं। जैसे 0.23 रिपीटिंग, इसका आंसर अगर हम इसी सीक्वेंस में लिखें तो जो रिपीटिंग हो रहा है वो न्यूमरेटर में आ जाएगा, और जितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं उतने 9 नीचे आ जाएंगे। आप इसको अगर सॉल्व करके देखेंगे तो आपको आंसर इतना ही मिलेगा। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं 0.1325 या 27, ये डिजिट रिपीटिंग हो रही है। इसी सीक्वेंस में इसका नाम हम आंसर लिखें तो 1327 डिवाइडेड बाई कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं 1 2 3 4, तो 4 टाइम्स 9 आ जाएगा। ओके, ये इसका p बाई क्यू फॉर्म रिप्रेजेंटेशन।
ओके, अब हम नेक्स्ट आते हैं, जो क्वेश्चन दिया गया है पार्ट 2। 0.47, इसमें अगर आप ध्यान दीजिए तो यहाँ पर जो यह डिजिट है ये रिपीट नहीं हो रही है, तो इसको हम अकॉर्डिंग टू दिस हम इसको थर्ड टाइप में कंसिडर करेंगे, टाइप 3 में, जो ऊपर हमने देखा है। तो टाइप 3 के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमारा यही प्रोसेस ये होता है कि सबसे पहले तो इसको हम हटाएंगे, जो हमारा नॉन रिपीटिंग है उसको हम लेफ्ट साइड में करेंगे। देन लेट x इज इक्वल टू 0.47, 7 रिपीटिंग है, x4 को हम सबसे पहले इधर लाएंगे, तो क्या करेंगे 10x से मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये आ जाएगा 4.7, 7 रिपीटिंग हो गया। अब हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इक्वल टू 4 प्लस 0.7, वेयर 7 इज रिपीटिंग। आप इस 7 का डायरेक्ट आंसर इस सीक्वेंस से, इस मेथड से लिख सकते हैं। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 4 प्लस 7/9। यह अगर पूरा सॉल्व करें तो 9 4 जा 36, और 36 और 7 हम जोड़ें तो 43/9। इट मीन्स 10x is equal to 43/9 implies that x is equal to 43/90। तो इसको हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन दिया गया है पार्ट 3। ये दिया गया है 0.001, तो आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये टाइप 1 में आएगा, और इसका हम आंसर डायरेक्ट लिख सकते हैं। x इज इक्वल टू, आप स्टेप फॉलो करना चाहें तो जिस तरह से फर्स्ट टाइप का हमने किया है हम उस तरह से इसको कर सकते हैं। लेट x इज इक्वल टू 0.001, ये है। इसमें आप देखते हैं कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं इसमें 3 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, तो यहाँ पर हम दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। x इज इक्वल टू 0.001, सॉरी ये हमारा यहाँ आ जाएगा 001, ये रिपीटिंग में है। तो 1000x इज इक्वल टू हम इसको लिख सकते हैं ऐसे 1 प्लस 0.001 या 001, अगर हम अभी ये मार्क्स हटा दें 001, ये ऐसे चला गया, तो इस जगह पे हम लिख सकते हैं 1 प्लस ये x हो गया, x के बराबर, ये इधर आएगा 999x इज इक्वल टू 1, देन x इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 999। हम इसका आंसर डायरेक्ट यहाँ लिख सकते थे कि जो डिजिट रिपीट हो रहा है उसको ऊपर लिखा, और जितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं उतने 9 यहाँ लिख दीजिए, यही इसका आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया गया है 0.9999, इसको p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.9 0.9, ये 9 रिपीटिंग हो गया, तो
0.9 रिपीटिंग है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं अगर आप इसको ध्यान से देखिए तो x इज इक्वल टू 0.9 बाई द जो ऊपर हमने लिखा था, इसका आंसर अगर हम पहले सॉल्व कर लें तो हमने ले लिया ये 9999 ऐसे चल रहा है, एक डिजिट रिपीट हो रहा है, तो एक सेट को हम इसके लेफ्ट साइड में लाएंगे। देन 10x इज इक्वल टू 9.99 इस तरीके से, या 9 प्लस 0.99 इक्वल टू 9 प्लस ये वैल्यू हो जाएगी हमारी x के बराबर। देन 9x, x इधर जाएगा तो 10x और इसमें से कर देंगे तो 9x इज इक्वल टू 9 या x इज इक्वल टू 9/9 इज इक्वल टू 1। तो हम ये देख सकते हैं कि ये हमारा जो नंबर है, इसको अगर हम p बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो इसकी वैल्यू आ रही है 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को अगर हम देखें तो व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन। तो हम ये देख सकते हैं कि इस केस में कितने नंबर इसमें रिपीटिंग होंगे। तो इसमें जितना डिनोमिनेटर होता है मैक्सिमम उतने नंबर्स हो सकते हैं। तो इस केस में इसका एग्जाम्पल्स होगा कि मैक्सिमम 16 नंबर, 16 नंबर जो हैं ये हमारे डिफरेंट हो सकते हैं। कमिंग 17th जो नंबर है वो हमारा रिपीटिंग होगा। तो इसका सीधा सीधा आंसर है 1 डिवाइडेड बाई 17। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा नंबर आता है, इसको हम जरा आंसर देखते हैं क्या नंबर दे रहा है, अदरवाइज हम इसको सॉल्व करके भी निकाल सकते हैं। इसमें नंबर जो इसका नंबर है 0.0588 2352 2352 9411 9411 7647। इतने नंबर नॉन रिपीटिंग हो सकते हैं। बाकी जस्ट इसके बाद जो नंबर आएगा फिर वो रिपीट करना शुरू कर देगा। देन 1/17 इज इक्वल टू ये आएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इन दिस एक्सप्रेशन 17th number, this expression 17th number may be रिपीटिंग। जो 17th नंबर आएगा वहाँ से डिजिट ये रिपीट करना शुरू कर सकता है। मीन्स मैक्सिमम 16 जो नंबर्स हैं वो हमारे नॉन रिपीटिंग होंगे, बाकी उसके बाद जो आएगा वो नंबर रिपीटिंग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे ये पूछा जा रहा है कि जो टर्मिनेटिंग नंबर्स हैं, लुक एट सेवरल एग्जाम्पल ऑफ रेशनल नंबर इन द p by q form where p and q are integers with no common factor other than 1 and having terminating decimal representation। टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, वह नंबर जो टर्मिनेटिंग डेसिमल को रिप्रेजेंट करता हो।
इस केस में क्या इसका कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई? यस, तो हमने पीछे भी देखा था क्वेश्चन नंबर 6 in the P by Q form. If P by Q is terminating, then it must be satisfy the relation Q is equal to 2 to the power m and 5 to the power n. इस अगर ये रिलेशन को ये सेटिस्फाई करता है, देन ये जो नंबर P बाई Q के फॉर्मेट में है ये ऑलवेज टर्मिनेटिंग नंबर होगा। वेयर ये एक्सप्रेशन रिप्रेजेंटेशन है Q का प्राइम फैक्टर। सबसे पहले हमें क्या करना है, Q का प्राइम फैक्टर कन्वर्ट करना है, प्राइम फैक्टर निकालना है। और प्राइम फैक्टर में अगर 2 और 5 फैक्टर हैं और वो इस तरह से लिखे जा सकते हैं, हाँ इसमें 2 और 5 के अलावा और कोई प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए। तो इसको हम अगर सिर्फ और 2 और 5 के ही फॉर्म में है तो हम ये कह सकते हैं कि यह जो P बाई Q फॉर्म होगा ये टर्मिनेटिंग होगा। तो टर्मिनेटिंग होने के लिए ये हमारा सेटिस्फाई होना मस्ट है। इसके अलावा प्राइम फैक्टर में अगर कोई और भी नंबर आ जाता है तो हम ये सीधा ये कह देंगे कि यह नंबर टर्मिनेटिंग नहीं होगा। नेक्स्ट ये कह रहा है राइट 3 नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। राइट 3 नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। इस केस में हमें कुछ नंबर्स जैसे हमने देखा है 22/7, यहाँ पर हमें पता है कि 22/7 को अगर हम लिखने जाते हैं तो यहाँ पर ये टर्मिनेटिंग नहीं होता है और ये रिपीटिंग भी नहीं होता है। ये तो एक नंबर हमको सिंपल सा मिल जाता है। लेकिन अगर हम इसको इस तरह से देखें, क्वेश्चन नंबर 7, लेट A इज इक्वल टू 0.101000001000001 इस तरह से। यह जो डेसिमल एक्सपेंशन है यह आप ध्यान से देखिए तो रिपीट नहीं हो रहा है, कोई भी नंबर एक फिक्स इंटरवल पे नहीं आ रहा है और ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग भी है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है। इन द सेम वे B इज इक्वल टू लिख लीजिए 2.010010001000001 इस तरीके से मीन्स कुछ भी हम लिख लें। C 0.330 3330 3330 इस तरीके से मीन्स कुछ भी आप इस सीक्वेंस में लिखेंगे तो वह नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होगा। और ये टेक्निक आप याद रखिए क्योंकि इस तरीके से हमें जैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंसर्ट द मेनी इरेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर, देन इन दिस वे we can solve this type of questions.
नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें लिखना है फाइंड द 3 डिफरेंट रेशनल नंबर बिटवीन द इरेशनल नंबर फाइंड करना है रेशनल नंबर के बीच में। क्वेश्चन नंबर 8 फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर। हमें ये पता है कि इरेशनल नंबर की प्रॉपर्टी वो होती है कि जो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो वो होता है हमारा इरेशनल नंबर। जस्ट जो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने जो सैम्पल एग्जांपल्स देखे हैं वो एग्जांपल्स हैं हमारे नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। उस टाइप के नंबर्स हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे जिनकी वैल्यू 5/7 और 9/11 के बीच में हो। 5/7 एंड 9/11। अगर हम इसका डेसिमल वैल्यू देखें तो ये हैगा 0.7। बाकी इसके आगे और नंबर आएंगे। इसका हम देखें तो ये आ जाएगा 0.8। बाकी और नंबर आगे आएंगे। इसका पहला डिजिट होगा 7, इसका पहला डिजिट होगा 8। हमें ऐसे नंबर इंसर्ट करने हैं जो नॉन रिपीटिंग हो और नॉन टर्मिनेटिंग हो, लेकिन जिनकी वैल्यू 0.7 और 0.8 के बीच में लाई करती हो। हमें 3 डिफरेंट नंबर फाइंड करने हैं। हम ये लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 0.7 101101111101110 इस तरीके से। फिर ले सकते हैं b इज इक्वल टू 0.7 2022022220 इस तरीके से। c हो सकता है हमारा 0.75050555 इस तरह से। हम ये देखें कि ये जितने भी डिजिट हैं इन सब की वैल्यू 0.7 और 0.8 के बीच में लाई करेगी। तो ये जो तीनों नंबर्स होंगे ये हमारे इरेशनल भी हैं और इनकी वैल्यू 0.7 और 0.8 के बीच में है। सो हम यहाँ पर ये चीज़ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें देखना है क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर एज रेशनल और इरेशनल नंबर। तो √23 अगर हम इसका रूट निकालने जाएं तो इसकी वैल्यू न तो नॉन टर्मिनेटिंग होगी और न ही रिपीटिंग होगी। तो इस तरह के इसका डेसिमल एक्सपेंशन अगर हम करें तो इस तरह के नंबर्स को हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और सॉरी इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर √225 अगर इसकी वैल्यू सॉल्व करें तो इसकी वैल्यू आती है 15। तो हमें पता है कि यह एक रेशनल नंबर होता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है 3796। 3796 ये जो वैल्यू दे रहा है इसमें हमें निकालना है
0 पॉइंट पार्ट नंबर जी 0.3796 अगर हम इसको निकालें तो ये हमारा आ जाएगा ये है ये 64 का, शायद ये 64 का, इसका रूट निकाल कर हम देखेंगे तो 0.3796 हम इसका रूट निकाल के देखते हैं। क्या करते हैं, इसको इस ऐसे हम पेराइज करते हैं तो और दे देखें कितनी बार जाएगा, ये 6 लेंगे